अयोध्या की करेंगे, जहां पर अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर भव्य तैयारी है। पूरी अयोध्या को भगवामय किया जाएगा। हजारों भगवा ध्वज का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या के घरों गलियों में लगाए जाएंगे ध्वज। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। करीब 37 घाटों पर सजाए जाएंगे करीब 17 लाख दिए। तो रेत पर उकेरे जाएंगे रामायण की चरित्र, रेत पर जीवंत होंगे रामायण काल के प्रसंग। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम दियों की गणना करेगी। तो कहीं ना कहीं अपना ही एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ती हुई अयोध्या का यह दीपोत्सव। तो पिछले साल एक नया रिकॉर्ड बनाया गया था। अयोध्या ने दीपोत्सव के मौके पर सबसे ज्यादा दिया जलाने वाला एक नया रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन देखिए, इस बार फिर से अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 17 लाख दिए जलाने की उम्मीद की जा रही है। और इस मौके पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद है और दियों की गिनती करेगी। और कहीं ना कहीं इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करते हुए अयोध्या नजर आएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ एससीएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, देखिए, अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी बेहद भव्य तरीके से की जा रही है और लगातार एक के बाद एक हर साल का रिकॉर्ड अपना ही अयोध्या तोड़ता जा रहा है। जिस तरह से अगर पिछले साल की बात की जाए, एक नया रिकॉर्ड कायम किया था दिया जलाने में, और इस बार उसी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 17 लाख दियों के जलने की उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें दीपोत्सव की तो अयोध्या में सबसे बड़ा उत्सव अगर कभी होता है तो वो दीपोत्सव में होता है। दीपोत्सव के लिए कहा जाता है कि जिस वक्त प्रभु राम लंका विजय के बाद जब वापस लौटे थे तो उस वक्त पूरे अयोध्या ने खुशियों के साथ दीपक जलाए थे, दीपोत्सव मनाया था। और रामचरितमानस में भी कहा गया है कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो जब प्रभु राम ने माता जानकी के साथ प्रवेश किया था अयोध्या में, उस वक्त जो है पूरे जो है खुशियों के साथ उत्सव मनाया गया था। और मैं आपको दिखाऊं, दीपक की चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये इस वक्त ये पूरी जो रथ यात्रा जो निकलेगी, जो है कल सुबह 6 बजे से पूरी रथ यात्रा निकलेगी और ये जाकर के राम की पैड़ी तक जाएगी। आप देखिए किस तरीके से खूबसूरती के साथ ये पूरे रथ तैयार किए जा रहे हैं, इन पर काम किया जा रहा है। आप यहां पर भी जरा तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरीके से। ये देखिए, ये सूचना जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से ये पूरी रामचरितमानस में या रामायण में जो प्रसंग है उन प्रसंगों को दिखाते हुए आप देखिए, ये राम जी और माता जानकी का स्वयंवर का ये दृश्य है, ये वाल्मीकि का दृश्य है, ये अलग अलग एक एक दृश्य जो है, किस तरह ताड़का का वध किया, इन तमाम जो है प्रसंगों को यहाँ पर दिखाते हुए ये पूरी जो है रथ यात्रा तैयार की जा रही है। ये पूरी रथ यात्रा निकलेगी, बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक ये रथ यात्रा होती है। कहते हैं कि जो है जब प्रभु राम अयोध्या के अंदर आए थे जो है, तो उस वक्त पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल मनाया गया था। पूरे अयोध्या में उत्सव था और उस उत्सव में पूरे अयोध्या में नगर यात्रा निकली थी। ये उसी का त्रेता युग का ये जो है कहीं ना कहीं रिप्लिका है, जिसको कह सकते हैं कि हम लोग उस एहसास को दोबारा जीवंत बनाने की कोशिश है। राघवेंद्र, एक चीज ये बताइए, ये अपने आप में यात्रा अपने आप में बेहद अहम होती है। सुबह से लेकर शाम तक का जो प्रक्रिया है वो ऐसे निकलती है, इसमें और क्या क्या खास होता है? बिल्कुल, देखिए, अयोध्या में हमेशा ही दीपोत्सव अपने आप में ही बड़ा उत्सव, जैसा कि अभी आपने बताया दर्शकों को। निश्चित तौर पर अयोध्या आज के समय में हर एक साल अपना नया इतिहास लिखती चली जा रही है। आपने देखा कि तमाम सारे जो रथ बनाए गए हैं, 11 की तादाद में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से रथ बनाए गए हैं। 5 रथ जो है पर्यटन विभाग की तरफ से एनिमेटेड रूप में बनाए गए हैं। और इन सब रथों के की जो खासियत है वह जरूर हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी देखें। देखिए, हर एक रथ पे लक्ष्मण जी हैं, भगवान राम है, सबरी का पूरा जो है दृश्य को दिखाया गया है। इसके अलावा आप पीछे उस तरफ देखेंगे, हर तरफ, चाहे वह मुनि वशिष्ठ के जमाने की बात हो, यानी त्रेता काल के उन तमाम सारे प्रसंगों को बाकायदा दिखाया जा रहा है इन झांकियों के माध्यम से। और ये सभी झांकियां सजीव रूप में होंगी, ना कि सिर्फ इनका चित्रण किया गया है, बल्कि सजीव रूप में ये झांकियां सजाई जा रही हैं देश के विभिन्न राज्यों से। चाहे वो तमिलनाडु की बात हो, राजस्थान की बात हो, पंजाब की बात हो, दिल्ली की बात हो, इन तमाम सारे राज्यों से झांकियां जो है शानदार तरह से निकले। बिल्कुल, तो आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये शोभा यात्रा है और शोभा यात्रा किसी
जब जब धर्म की यात्राओं को निकाला गया तो उसमें शोभा यात्राओं का बेहद ही अलग महत्व रहा। और सनातन परंपराओं में प्रभु राम आदर्श और मर्यादा का प्रतीक है और अयोध्या में उनकी शोभा यात्रा निकाली है। तो इस शोभा यात्रा में आपको वो रामायण की वो तमाम जो है वो वृत्तांत इस जो है रथ यात्रा के जरिए, शोभा यात्रा के जरिए जीवंत बनाने की कोशिश है। और अब आप सोचिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ आपको अध्यात्म दिखाई देगा, एक लाइन मैं आपको दिखाऊंगा, अपराधियों और भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान, सूचना जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश। यानी कि दोनों चीजें हैं। अब आप देखिए, एक तरफ सरकार की उपलब्धियों का बखान, एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, दूसरी तरफ जो रामायण कालीन जो है वो तमाम वृत्तांत है उनको जीवन देने की। देखिए एक से एक खूबसूरत रथ जो है, आप इनको देख करके, अभी ये तैयारी चल रही है, हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे केवल 17 लाख दिए के जरिए केवल गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही दर्ज नहीं होगा, बल्कि कहीं ना कहीं इसके जरिए ये बताने की भी कोशिश है कि अयोध्या को उसके उस पुरातन वैभव में वापस लाने की ये कवायद है। और ये बता रही है कि कैसे अयोध्या धीमे धीमे करके अपने उसी प्राचीन पुरातन वैभव को प्राप्त कर रही है। और ये एक बात मानिए, पिछले 6 सालों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के जितने भी दौरे किए हैं, हर बार यहाँ पर तस्वीर बदली है, हर बार यहाँ पर जो है बदले। आप लोग एक चीज बताइए, आप लोग ये तैयार कर रहे हैं, इसमें किस किस तरीके के वृत्तांत आप लोग जो है लगा रहे हैं? कुछ खास निर्देश मिले हैं आप लोगों को? इसमें क्या क्या नहीं, इसमें जो सरकार की आपकी जो आपने जो सरकार अभी जो कार्य कर रही है उसी को देखते हुए हमने आगे के जैसे दीपोत्सव है या महिला सशक्तिकरण है, उसमें अहिल्या सबरी के उसको हम दिखा रहे हैं। सेतु बंधन है, सेतु बंधन को जैसे हो है एक जो आज के हाईवे हैं उससे जोड़ा गया हुआ है। इसी प्रकार जो भूमाफिया या कुछ जो है तो उनको इसका अलग अलग उसके जो आदताएं, आप देखिए ये बेहद दिलचस्प चीज बताई है इन्होंने। ये यहाँ पर इन रथों को तैयार कर रहे हैं कि आप किस तरीके से एक एक जो, क्योंकि वैसे भी कहते हैं रामायण या रामचरितमानस जीवन का दर्शन है, तो अपने आप में अगर भूमाफियाओं के आज के समय में एंटी भूमाफिया सेल योगी आदित्यनाथ जी ने बनाई, उसके भूमाफिया सेल उस समय वो आतताई हुआ करते थे जो जनता को सताते थे, जनता को प्रताड़ित करते थे, तो उनको उसके साथ जोड़ा गया है। अगर यहाँ अहिल्या को दिखा रहे हैं, सबरी को दिखा रहे हैं, जो है इनको दिखा रहे, तो इनके जरिए महिला सशक्तिकरण की वो तस्वीर पेश की जा रही है। अगर राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के आदर्शों को दिखाया जा रहा है तो वो समाज में वो समन्वय बिठाने की कोशिश हो रही है। तो ये अपने आप में इस शोभा यात्रा के जरिए जहां पुरातन परंपराओं को जीवंत बनाने की कोशिश की गई है, वहीं इसको जो है इसके साथ जोड़। आप देखिए, एक तरफ आपको स्वयंवर है, दूसरी तरफ बेटियों के विवाह के लिए सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्थाएं हैं। तो ये वो तमाम चीजें बेहद ही दिलचस्प। राघवेंद्र, इसको अगर हम कहें आध्यात्म और समसामयिकता का जो मेल दिखाई दे रहा है वो अद्भुत है यहाँ पर। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए आज का युवा जो है बहुत दूर हो चुका था शायद संस्कृत और सनातन से, अध्यात्म से, उसको कहीं ना कहीं सरकार पीछे देखा, पीछे राघवेंद्र ये देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बेहतर वायु कनेक्टिविटी, पुष्पक विमान के साथ आपने उसको वायु कनेक्टिविटी को जोड़ा। बिल्कुल, देखिए जब ये रथ रामकथा पार्क पहुंचते हैं तो पिछले 5 वर्षों से ही लगातार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगुवाई करते हैं, राज्याभिषेक होता है भगवान श्री राम का। पुष्पक विमान यानी हेलीकॉप्टर से भगवान राम, लक्ष्मण, माता जानकी, ये पुष्पक विमान यानी हेलीकॉप्टर से उनका अवतरण होता है, पुष्प वर्षा होती है। तो ये तमाम सारा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लम्हा कितना खूबसूरत होता है जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो राम, लक्ष्मण, सीता आ रहे होते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं, तो वो दृश्य अपने आप में अद्भुत होता है और वो उस त्रेता काल की याद दिलाता है। देखिए ब्रजेश जी, 2 चीजें सबसे खास हैं कि एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी योगी सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और लगातार उन्होंने सनातन धर्म या हमारे समाज में युवा जो है धर्म से कैसे जुड़े, अध्यात्म से कैसे जुड़े, उसका वो बखूबी ध्यान रखते हैं। अयोध्या से वैसे ही उनका हमेशा ही आस्था रही, उनके गुरु अवैधनाथ जी की भी एक बड़ी आस्था रही है। जब भी वह अयोध्या आए, आपने देखा होगा कि हर बार वह राम मंदिर दर्शन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इससे पहले जब यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम करते हुए जो है भगवान राम के समक्ष अपना पूरा जो है शरीर समर्पित करते हुए उन्होंने पूरे देश और हर राज्य के को जोड़ने की, धर्म से जोड़ने की बातों को किया था। एक बात आपने कही कि किस तरह से
लोग जो है आनंदित होते हैं या किस तरह से उस उत्सव को देखते हैं। चूंकि त्रेता काल का नज़ारा शायद हम सभी ने अपनी आंखों से तो नहीं देखा था, लेकिन जिस तरह से चाहे वह वाल्मीकि रामायण की बात हो, रामचरितमानस की बातें हो, उनमें जिस तरह से ऋषियों ने जो है दर्शाया है कि भगवान राम जब त्रेता काल में लंका पर विजय कर अयोध्या पहुंचे थे तो अयोध्या वासियों ने उनका कैसे स्वागत किया था। क्योंकि राजा दशरथ चक्रवर्ती, राजा दशरथ के 4 संतानों में सबसे बड़े पुत्र भगवान राम थे। लक्ष्मण और माता जानकी ने जब लंका से वापसी की थी तो ना कि सिर्फ वही आए थे, बल्कि लंका से कई लोग, चाहे वह सुग्रीव की बात हो, उन्हें बाकायदा इन्वाइट किया गया था, हनुमान जी उनके साथ आए ही थे। सबका स्वागत मुख्यमंत्री करते हैं। सबका स्वागत हुआ था। तो ये रथ यात्रा जो है वह प्रमुख रूप से यही है जो इस जगह से पहुंचेगी। आरटीओ का ग्राउंड है। पिछली बार साकेत महाविद्यालय से जाना था, इस बार चूंकि MY-17 जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के लिए हेलीपैड तैयार किए गए हैं, उनसे ये 2 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान रखा गया है। समय बेहद ही कम होगा क्योंकि पिछली बार यह प्रोटोकॉल में नहीं था कि प्रधानमंत्री को उन्हें यहाँ पहुंचना है। देखिए, प्रधानमंत्री के आने का अपने मायने है, प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, उसके तहत इस बार बहुत कुछ बदलाव होगा, लेकिन वैभव में बदलाव नहीं होगा। वैभव और ज्यादा संपन्नता आपको दिखाई देगी, और ज्यादा वैभवशाली ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और इस बार का दीपोत्सव तो अपने पुराने उन तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाला होगा। अयोध्या हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है, हर बार अपने बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ रही है, और इस बार फिर अयोध्या का दीपोत्सव अपने रिकॉर्ड को तोड़ेगा जो है। तो ये पूरी वो तस्वीर है कि किस तरीके से अयोध्या में उस पूरे उस पल को जीने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर आने वाले जो लाखों लाख श्रद्धालु हैं वो उस पल को महसूस कर सकेंगे। आप वो तस्वीरें देखिएगा, वो तस्वीरें देख करके आपको अपने आप जो है एक आनंद की अनुभूति होती है जब पुष्पक विमान से राम, लक्ष्मण और माता जानकी नीचे उतरते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका जो है आरती करते हैं। उसके बाद फिर उनका पुष्प वर्षा होती है और फिर उन्हें पूरे उसी सम्मान के साथ जैसे पूरा अयोध्या नगर ने जो है प्रभु राम को लेकर के जो है आकर के उनको अपने सिंहासन में बिठाया था, कुछ उस तरह का एहसास जीवन तो होता है। तो इसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अयोध्या को उसके अपने पुराने वैभवशाली पुरातन स्वरूप में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आज अयोध्या ऐसा महसूस होता है, आप किसी भी कोने में चले जाइए आपको वो कलर दिखाई देंगे, वो रंग दिखाई देंगे। रामायण, रामचरितमानस की एक एक वृत्तांत तो वहां उत्कीर्ण दिखाई देगा। वो बताता है कि कैसे अयोध्या बदल रही है, कैसे अयोध्या में दीपावली अपने जो है उत्सर्ग की तरफ जा रही है और उस एहसास को जीवंत बना रही है कि त्रेता को तो हम सब ने नहीं देखा, लेकिन त्रेता को आज कलयुग में, आज इस युग में 2022 में हम अपनी आंखों से जो है उसको रिफ्लेक्ट होते हुए देख रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये अयोध्या की इस तरीके से दिव्य तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, और आपने जिस तरह से जिक्र किया त्रेता वाली दिवाली वाकई मनाई जा रही है और आपके पीछे जो तस्वीरें हैं बेहद खास तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें शायद कहीं और देखने को नहीं मिलती हैं। जिस तरह से अयोध्या में ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, तमाम तरह के जो रथ बनाए जा रहे हैं, देखिए एक तरफ धार्मिक परंपरा का जो पालन किया जा रहा है, धार्मिकता का जो लोगों को संदेश दिया जा रहा है, उसके साथ साथ किस तरह से समसामयिक मुद्दों को लेकर इसके साथ ही एक जन संदेश देने की भी कोशिश लगातार की जा रही है और उन रथों के माध्यम से देने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश की उन रथों पर नजर होती है, किस तरह से वो रथ सज रहे हैं, कौन उसमें बैठ रहा है और तमाम तरह के संदेश किस तरह से जा रहे हैं, वो बेहद अहम रखता है। इसके साथ ही साथ चूंकि ब्रजेश जी आप खुद अयोध्या में मौजूद हैं, तमाम तस्वीरें आप दिन भर देख रहे होंगे किस तरह से अभी तैयारियां और भव्य तैयारियां चल रही हैं। तमाम तरह के वहां पर द्वार भी बनाए गए हैं, चूंकि रामायण की हर एक जो चरित्र है उसको चरितार्थ किया गया है, तो वहां पर तमाम तरह के द्वार रास्तों में बनाए जा रहे हैं। क्या माहौल इस वक्त वहां पर है? बिल्कुल, देखिए मैं कह रहा हूं आप अयोध्या में किसी भी कोने से दाखिल होइए आपको वो एहसास नजर आएगा। इस तरह से दिव्य गेट बनाए गए हैं, डिजिटल गेट बनाए गए हैं कि आप रात में यूं लगता है मानो दिन हो गया, उस रोशनी से सराबोर। और हर एक गेट का अपना एक थीम है, कहीं पर जो है लंका विजय का प्रतीक है, तो कहीं पर जो है युद्ध का प्रतीक है, तो कहीं पर जो है राम जी की आरती उतारने का वो तमाम वृत्तांत हैं। राघवेंद्र एक चीज बताइए, बहुत सारे गेट हम लोग वहां से भी देख रहे थे कि जब आप राम की पहाड़ी की तरफ आते हैं तो लाइन से आपको डिजिटल गेट मिलते हैं, क्या कुछ खासियत है उनकी? देखिए, राम की पहाड़ी पर एक बड़ा इवेंट्स जैसा कि हर साल होता है उससे भी शानदार रूप इस बार दिया जा रहा है। इस बार अयोध्या आने वाले सभी मार्गों पर सैकड़ों की तादाद में ये बड़े द्वार बनाए गए हैं, गेट बनाए गए हैं और उन गेटों पर जैसा कि अभी आपने बताया
कि भगवान राम के जीवन काल से जुड़े तमाम सारे प्रसंगों को बाकायदा ना कि सिर्फ लिखा गया है बल्कि उस समय के दृश्यों को दिखाया भी गया है, जिससे कि हमारे समाज का जो युवा है वो हमारे सनातन सभ्यता को समझे, हमारी संस्कृति को समझे। आखिर अयोध्या और त्रेता काल का सीधा कनेक्शन क्या रहा है, भगवान राम के जमाने का अयोध्या से क्या नाता रहा है, इन तमाम सारे वर्णनों को दर्शाया गया है, लिखा गया है। लोग जब यहाँ पर पहुंचे उस एक बेहद दिलचस्प चीज थी। कल रात में हम लोगों ने देखा, देर रात जो है वहां पर जो बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं, उन स्क्रीन में लोग जमीन में बैठ करके जो है उस रामायण का जो कभी दूरदर्शन वगैरह में आया करती थी उसको देख रहे हैं। तो एक तरह से भाव विह्वल नजर आते हैं यहाँ पर लोग, पूरी तरीके से आस्था से ओतप्रोत। ये जो गेट, ये तमाम स्मारिका दिखाई दे रही हैं, इनसे कुछ लोग प्रेरित होते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि कोरोना काल में DD1 के माध्यम से तमाम सारे ऐसे कलाकारों को जोड़ा गया था जो सजीव रूप में रामलीला का प्रसारण करते हैं। कई बार फिल्मी कलाकारों को जोड़ा गया, चूंकि फिल्मी कलाकारों के प्रति आज का समाज जो है काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, उनके साथ उन्हें अपना सेलिब्रिटी के रूप में मानता है। उन्हीं के माध्यम से कई बार रामलीलाएं कराई गई। आपने देखा होगा कि लाखों की तादाद में जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ देखिए तस्वीरें भी बेहद अहम हो जाती हैं जब इस तरह का उत्सव हो रहा हो और इतना भव्य उत्सव हो रहा हो। एक बार जरा तस्वीरें दिखा दें कि किस तरह से वहां पर तैयारियां चल रही है और ये जो तैयारियां की जा रही हैं, कौन से लोग हैं, कहां से आए हैं और ये पूरी जो तैयारियां किस तरह से कर रहे हैं। जो चित्रकार है वो कहां से आए हैं, जो रथ बना रहे हैं क्या वो खुद अयोध्या के रहने वाले हैं? जरा उनसे बातचीत। इस वक्त मैं जो मौजूद हूं जिस जगह पर, यह है रथ यात्रा का पूरा पंडाल। यहाँ पर रथ यात्रा के लिए शोभा यात्रा की पूरी तैयारी हो रही है और आपको मैं पूरी तस्वीरें यहाँ से लेकर के वहाँ सड़क तक की वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो है किस तरीके से आप ये रथ यात्राओं को दिखाते जाइए कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा जो है रथ तैयार हो रहे हैं, शोभा यात्रा की तैयारी हो रही है। अलग अलग जगह पर, कहीं पर जो है सैंड आर्टिस्ट ने जो है रामायण की उन तमाम वृत्तांत को उत्कीर्ण किया है बालू से, यहाँ पर जो है रथ यात्रा तैयार की गई है। तो ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि किस तरीके से भव्यता के साथ तैयारी की जा रही है और बेहद कम समय बचा है और अब आखिरी चरण में जो तैयारियां हैं उनको दोबारा मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। तो वो तमाम कोशिशें इस वक्त दोबारा जो है की जा रही हैं कि किस तरीके से इस बार जो रामचरितमानस या फिर रामायण का पूरा जो उदाहरण है उसको कैसे दोबारा जीवंत बनाया जाए। यहाँ पर अभी से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लाखों लाख श्रद्धालु दीपदान के समय, जब दीपोत्सव होगा, कल दीपोत्सव होगा, परसों दीपावली, मेन दीपावली है और कल चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आएंगे, इसको लेकर के सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल तो है ही, लेकिन सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल के बीच में आस्थावान लोगों को, जो श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, ये भी लगातार कोशिश की जा रही है। इसीलिए रूट डाइवर्जन किए गए हैं। जो आने वाले श्रद्धालु हैं, उनकी गाड़ियां हैं, उनको दूसरी तरफ पार कराकर उनको जो है एक सेफ पैसेज देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो वहां पर चित्रकार मौजूद हैं, क्योंकि आप वहां पर खुद मौजूद हैं, आपने बातचीत की होगी उनसे, जो वहां पर चित्रकार मौजूद हैं, जो कलाकार हैं, जो इन सारे चरित्र को जीवंत करने में लगे हुए हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई होगी। वो कहां से आ रहे हैं? जो रामलला के दूसरी बार दर्शन करने जा रहे हैं, इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने बतौर पीएम रहते हुए अयोध्या में रामलला के दर्शन नहीं किए। तो ये अपने आप में चूंकि खुशकिस्मती से, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महंत हैं, खुद जो है आध्यात्मिकता के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी तो रुचि वैसे भी है धार्मिक स्थानों का उद्धार करने की, और अयोध्या में खास उनकी रुचि, क्योंकि गोरक्षपीठ और अयोध्या का आंदोलन और इसका नाता बेहद पुराना है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, और अयोध्या की ये तस्वीर बेहद भव्य तस्वीर। कल जब ये दीपोत्सव का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, वो जो कार्यक्रम रहने वाला है उसकी एक एक तस्वीर, एक एक जो तैयारियां है उसका जायजा हमारे सहयोगी ले रहे हैं। किस तरह से रथ को तैयार किया जा रहा है और रथ को तैयार करने में कितना वक्त लग रहा है, इसके साथ ही जो कलाकृतियां उकेरी गई हैं वो बेहद खूबसूरत कलाकृतियां हैं। और देखिए अब जो नया रिकॉर्ड 17 लाख दियों के जलाने का रिकॉर्ड, खुद अयोध्या अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है और लगातार
और लगातार हमारे सहयोगी ब्रजेश जी लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ब्रजेश जी, चूंकि आप वहां पर लगातार मौजूद हैं और रथ पर मौजूद जो तस्वीरें हैं, रामायण की जो एक एक कहानियां हैं वो वृत्तांत करते हुए नजर आ रही है। जो वहां पर चित्रकार मौजूद हैं, जो कलाकार मौजूद हैं, जो इन सारे चरित्र को चरितार्थ कर रहे हैं, वो लोग कहाँ से आए हैं? आपकी उनसे बातचीत हुई होगी? क्या वो अयोध्या के ही रहने वाले हैं या दूर दूर से उन्हें बुलाया गया है इस रथ को तैयार करने के लिए? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दरअसल जो कोलकाता है, कोलकाता को पंडाल बनाने का प्रमुख माना जाता है। जो है यहाँ पर वो तमाम कलाकार जो बाहर से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, उनको जो एक्सपर्ट्स थे उनको यहाँ पर बुलाया गया है। जो है जो रथों को तैयार कर सकते हैं, इसके लिए बाकायदा जो प्रिंटिंग है, आप देखिए वो तमाम आपको जमीन पर प्रिंटिंग सब दिखाई दे रही होगी। ये सब अभी जो है रथों पर इनको जो है पेस्ट किया जाएगा और रथ जो है आज शाम तक सारे रथ तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह 5 बजे से पूरी रथ यात्रा। एक चीज ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? हैं? दिल्ली से आए हैं आप लोग? एक मिनट रुकिए, आप लोग इधर आओ। आप लोग भैया कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। तो सारी टीम क्या दिल्ली की है क्या? हाँ, सारी टीम दिल्ली। सब दिल्ली की है जो है। तो ये सारे जो रथ आप लोग तैयार कर रहे हैं? जी जी। कितने लोग की टीम आई है यहाँ? 24-25 आदमी। 24-25 लोग। कब से तैयार कर रहे हो आप लोग? होगा 6-7 दिन। 6-7 दिन। आज शाम तक तैयार हो जाएगा सब? बिल्कुल। समय रहते सब कंप्लीट हो जाएगा? जी बिल्कुल। कितने रथ तैयार कर रहे हो? ये है जी 11 झांकी। 11 झांकियां। तो बिल्कुल देखिए, दिल्ली से ये सारे लोग जी आए हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए लगातार आप बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से ये कलाकार आए हुए हैं। आप लगातार जुड़े रहिए और नजर बनाए रखिए।